ताकि हम सब लोग एक साथ रहें। तो इस समय हमारे बीच में यूसीएनआई जीए का एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मिस्टर स्टीफन सिंह हमारे बीच में है। तो उनके द्वारा अभी हम लोग मैसेज, उनके संभाषण हम लोग सुनेंगे। ताली के साथ हम लोग उनको यहाँ आगे बुलाएंगे। थैंक यू। जय मसीह की। आप सबों को बड़ा दिन, नया साल की ग्रीटिंग, शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत खुशी लगी कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात जो ए.के. राय साहब, इतना अच्छा उनने हिस्ट्री जो है, कुछ तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था नेपाली में, वो आपके पर फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इतना बड़ा यूसीएनआई का हिस्ट्री छोटे से रूप में प्रेजेंट करी और अच्छा लगा। आज वो दिन है जब हम लोग अपने 99 ईयर्स कंप्लीट करके 100 ईयर्स में मूव कर रहे हैं। और ये इनॉग्रेशन है एक तरह से। और इस वर्ष को हम लोग बहुत यादगार वर्ष बनाना चाहते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश करी। और आप लोग के लिए, आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए, हम भी जितनी कमेटी मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सोच के डिसाइड करा। और हम लोग आगे के जो अभी मैं आपको बताऊंगा, प्रपोज़ल रखूंगा, जो हम लोग आपको देने जा रहे हैं इस यूसीएनआई को आगे के बच्चों के लिए, आप सब के लिए। इन बीते वर्ष में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट काम हुए हैं हर जगह, तो वापस उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। धीमे धीमे हम लोग उसको कर ही रहे हैं। हम लोग के सामने काफ़ी अड़चनें आती हैं, क्योंकि हम लोग को लीगल भी बैट करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। और इससे कि हम लोग को काफ़ी समय और एनर्जी, फाइनेंस भी बहुत बर्बाद होता है। फिर भी ईश्वर का धन्यवाद हो कि इन सब लड़ाइयों से लड़ते लड़ते आज हम लोग इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि आज हम लोग अपना यूसीएनआई को और मजबूत करेंगे। और ये 3 वर्षीय योजना जो हम लोग लाए हैं, वो आज हम 100 ईयर्स जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसमें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। हम लोग सबसे पहले तो अपना
यूसीएनआई भवन का इनॉग्रेट 24 जो अब आने वाला है 30 दिसंबर में भी 99% हम लोग अपने यूसीएनआई भवन में ही अपना सेलिब्रेशन वहीं बनाएंगे। हम लोग यूसीएनआई भवन बिल्कुल हमारी तैयारी पर है। हमने अभी किसी को कुछ नहीं बोला, पर आज हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं और जितना भी काम बचेगा आगे चलेगा, पर 2024 में हम लोग अपनी ये मीटिंग जो आज यहाँ हुई है, आप सबको वेलकम करूँगा झांसी में, और अपने यूसीएनआई भवन जो बिल्कुल उसका मॉडल तैयार हो रहा है। एक्चुअली कुछ प्रोसेस है, हम लोग का प्रपोज़ल इंजीनियर के पास, सीए के पास, आर्किटेक्ट के पास डला हुआ है, वो फाइनल मैं चाह रहा था उसको यहाँ लाने के लिए, पर वो हो नहीं पाया। और इसी के साथ साथ हम लोग हर रीजनल ऑफिस में, रीजनल ऑफिस मीन्स अपना सीनेट ऑफिस हर एक को देना चाहते हैं, क्योंकि अभी क्या है, मोस्टली चर्च काउंसिल का अपना ऑफिस है, बहुत सी चर्च काउंसिल्स हैं उनके पास अपना ऑफिस नहीं है, तो हम लोग सेपरेट हर चर्च काउंसिल का ऑफिस, जैसे आपका हर एक चर्च काउंसिल का एक ऑफिस हो, हर सीनेट का एक अपना ऑफिस हो। तो अभी हमने पंजाब में मोरंडा में जहाँ हमारे पास है, आ गई है, हम लोग अभी उसको शुरू कर रहे थे पर नहीं कर पाए काम। जनवरी से हम लोग वहाँ पर शुरू करेंगे। तो अभी हम लोग का जो तैयार है वहाँ पर नॉर्थ इंडिया सीनेट का रीजनल ऑफिस मीन्स नॉर्थ सीनेट का ऑफिस, पंजाब का, और ईसीसी का। ईसीसी के लिए भी मेरी बातचीत चली, बिल्कुल फाइनल हुआ, और आपको मोस्ट प्रॉब्ली इसी आने कमिंग ईयर में आपको ईसीसी का बहुत सा भवन स्टार्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल है, बहुत सा हम लाए हैं, और मेरी पूरी वो है कि कमिंग ईयर में और ये 2026 तक ये सारे रीजनल ऑफिस, चर्च काउंसिल, सीनेट ऑफिस, अपने भवन, यूसीएनआई भवन, ये सब मैं कंप्लीट करूं। न्यू एक फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है, कुछ का हो चुका है। हमारे इनो सर भी वहाँ गए थे मोरंडा में 2020 में, अब धीमे धीमे उसका फंड आ चुका है, वो जमा हो गया है। काम हम लोग शुरू कर रहे थे पर अभी थोड़ा सा क्रिसमस के उसमें नहीं कर पाए, और यहाँ पर जनवरी में शुरू हो जाएगा। और मैं राय साहब को भी बोल दिया हूँ अपना ईसीसी का प्लान बिल्कुल मजबूत कर लें, पर मुझे कुछ हंसी आवाज़ आ रही है, डोंट वरी। हमेशा आशा में आनंदित रहे और विश्वास रखें। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, और होगा। आपका 24 में ईसीसी का भवन का न्यू फाउंडेशन रखवा दी जाएगी, वो मैंने बिल्कुल फाइनल है, और पेमेंट सभी आ रहा है बिल्कुल। ये जैसे ही हमें ग्रीन सिग्नल देंगे राय साहब अब आप लोग, उसी दिन हम फाउंडेशन का शुरू कर देंगे। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम लोग की बहुत सी फिर एक जगह लोग सिमट के रह जाएंगे। हम लोग के पास अपना चर्चेस होंगे, अपने ऑफिस होंगे, अपनी पहचान होएगी, वो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी आपने बीच में देखा होगा काफ़ी कुछ लोग जो हैं, अभी गवर्नमेंट भी है, सब कुछ है, कहीं कहीं क्रिश्चियनों पे काफ़ी मुसीबत आ रही हैं। चर्चेस ओपनली हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो चर्च प्लांटेशन में भी रुकावटें हैं, बहुत सी आ रही हैं। और बाइबल के मुताबिक ये तो समय नज़दीक आ रहा है, फिर भी हम लोग, आप लोग प्रार्थना करिए कि हम लोग ने जो बीड़ा उठाया है और जो काम हम लोग करने जा रहे हैं वो छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। और सबसे बड़ा काम है फाइनेंस का, क्योंकि हमें लड़ाई भी लड़नी है, लीगल भी करना है, और अपना ये स्ट्रक्चर खड़ा करना है, इवेंजलिकल वर्क भी करना है,
इसके लिए बहुत से लोगों को लगता है कि हम लोग कहीं और दिशा में जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर स्टेज पे हर दिशा में काम करना ज़रूरी है। पर हमारे दिमाग में रहता है कि हमें क्या प्रायोरिटी किसको देना है। पर अब वो नीड आ गया है कि हम लोग लीगल में काफ़ी ख़त्म हो चुके हैं काम। अब हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन और अपना भवन, अपने ऑफिस को डेवलपमेंट करने इसको जा रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए ये 224 में बिल्कुल हम लोग देखेंगे कि बहुत सी जगह इसका इनॉग्रेशन हम लोग करेंगे। और एक और हम लोग प्रोग्राम चलाएंगे, घर घर जितने भी अपना UCNI हर सिनेट्स में बहुत से फैमिलीज मेंबर हैं जो घर में काम कर सकते हैं और जिनके पास समय है, जो बुज़ुर्ग हैं, जो लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम आप लोग अपने अपने सिनेट के थ्रू हमारे पास बताइए कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे सिलाई कढ़ाई है, बहुत से ऐसे छोटे छोटे हैंडवर्क जो है वो हम लोग आपको मटेरियल सप्लाई करेंगे, आप लोग बनाएंगे, हम लोग फिर एक जगह उसको सेंट्रलाइज करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप लोग को आपका जो मेहनताना है जो वो है वो पे कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार आप लोग के लिए रखा है। जो लोग बहुत से बच्चे हैं यूथ के लिए इधर उधर भटकते हैं, नहीं मिलता है, जब ऑफिस हमारे खुलेंगे हर रीजनल में तो हमारा सबसे पहले प्रयास ये है कि उन बच्चों को, उन लोगों को अपॉइंट किया जाए जो जिसके लायक है। तो आप सबको हर जगह अभी जो अपना काम कर सकते हैं घर पे वो आप अपना भेजेंगे, ताकि पास्टरों के थ्रू, ताकि हमको पता चले, हम लोग वो सामान उनको कच्चा रॉ मटेरियल आप लोग को देंगे, आप लोग फिर तैयार करिए और हम लोग एक सेंट्रलाइज करके उसको बेचेंगे, देंगे और उससे जो भी अर्निंग होएगी वो चर्च में और आप लोग के जो मेहनत करेंगे उसी में डिस्ट्रीब्यूट होएगी। और एक हमारा बुंदेलखंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी है जिसको हम अब पूरा NGO में तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम बिना किसी भी NGO के काम नहीं कर सकते। उसमें बहुत से प्लानिंग है, बहुत से हम लोग के बायलॉज बने हैं, जिससे उसमें चर्च प्लांटेशन भी है, उसमें बहुत सा काम है, तो हम लोग उसके अंतर्गत भी काम करेंगे। तो मेरा आप लोग से निवेदन है कि आप लोग प्रेयर में हम लोग की जो भी प्रपोज़ल है, जो भी हम लोग की सोच है उसको भी रखें और ईश्वर से हमेशा यही दुआ करें कि हम लोग को इतना बुद्धि ज्ञान दे ताकि हम लोग उस छोटे से पैसे को, उस तोड़े को ऐसा इस्तेमाल करें कि वो फलदाय और सही जगह पे लग सके। अभी तक हम लोगों ने जो किया है वो जो ज़रूरत था लोगों को, जिसकी प्रायोरिटी थी वहाँ खर्चा किया है। अगर हम वो लोग खर्चा नहीं करते तो शायद हम लोग भी आज यहाँ खड़े नहीं हो पाते। पर अब हम लोग का दूसरा स्टेप अपनी शुरू कर रहे हैं जो कि बिना प्रेयर के साथ कभी नहीं हो सकता। और जब प्रेयर आप लोग करेंगे तो कोई भी, ईश्वर ने भी साथ रखेंगे हर काम को, तो कोई काम असंभव नहीं है जो परमेश्वर ना कराए। बस हमारे दिल में जगह होना चाहिए, उस कार्य करने के लिए ईमानदारी होनी चाहिए, वो काम अपने आप बनता है। हम लोग यही सोचते हैं कि अपना काम बने, अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। और हमारे बच्चे, बहुत से स्कूल हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, अपने भी हैं जिसमें हम लोग नहीं कर पाते हैं, पर कोशिश है आगे चल के वो भी हम लोग को मिलेंगे। और जब वो इंस्टीट्यूशन हम लोग को मिलेंगे तो हम लोग अपनी अपनी जगह उन बच्चों को भी रोज़गार मिलेगा। आज हम लोग पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत से चर्चेज़ में आज इस UCNI डे
स्थापना दिवस को बना रहे हैं। कोई सुबह, कोई शाम, कोई है हर जगह, कोई छोटे रूप में, कोई बड़े रूप में। ये बड़ी खुशी का वक्त है, क्योंकि हम लोग अपने उस स्थापना जो हुई थी, जो गठन, जो यूसीनाई बनी थी, वो आज वो दिन हम लोग याद कर रहे हैं। क्या करें साहब, हमें बहुत काम करना पड़ता है, एक ही काम नहीं है, लीगल का भी है, और आपके जितने लोग हमारे संग जुड़े हैं वो देखते हैं कैसे कैसे काम कर। पर ये भी एक बहुत अच्छा लगा। मेरा पहले यहाँ आने का मन नहीं था, क्योंकि काम बहुत था। फिर इनो सर का, लोग का आया। एट ए टाइम मैंने यौन सर से रिक्वेस्ट करी, चाहे आप एक दिन को आओ, काम छोड़ के आओ। वो भी बेचारे आए। हम लोग रात में ही, इतना कोहरा था वहाँ पर रास्ते में, पर हम लोग ऑन द वे करते आराम से। ईश्वर ने सही साकुशल हम लोग को यहाँ पहुँचाया और आज आपके बीच में है। तो सर थैंक यू, आप लोगों ने अच्छा अरेंजमेंट करा। बस प्रेयर आप लोग के लिए, हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है जो आप लोग करेंगे, और जो हमारी कार्य हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं 2026 तक, उनको प्रेयर में रखिए और हम लोग आपको उसका फल देंगे, ताकि हम लोग का एक स्मृति चिन्ह, एक हम लोग का काम यूसीएनआई का, जो तरह तरह की लोगों की बातें चलती रहती हैं, रूमर्स हैं, वो ख़त्म होंगे, अपने आप होंगे। तो ठीक सर, थैंक यू। यूसीएनआई जी का एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर से हमारा आशा को जगा दिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय मैं अब हमारा यूसीएनआई टीए का प्रेसिडेंट को भी मैं आगे इनवाइट करना चाहता हूँ। वो हमारे बीच में ग्रीटिंग्स का 2 शब्द हमारे सामने पेश करेंगे। जय मसीह सबको, and good afternoon everyone. Joy is the infallible proof of the presence of God. Happy good afternoon my dear brother and sister. I am so much joyous today because this day marks a historical milestone. I could literally feel presence of God because everyone over here are so joyful. On this December gathering of centennial celebration of the United Church of Northern India, UCNI, it gives me an immense pleasure to stand before you as a president of United Church of Northern India Trust Association to render my service greeting to all my fellow Christian brothers and sisters who strongly believe in the Lord Jesus. First of all, I wish all you from bottom of my heart a happy centennial celebration of UCNI, but for you all my hearts has no bottoms. My greetings to each of you and thank you for being here for this historical occasion, the celebration of our centennial. I also send my sincere greetings who passed away during the valuable service in the name of our Lord Jesus. We are all fortunate to be here on this centennial day. None of us is likely to be here for the bicentennial celebration, and so we might as well heartily celebrate the centennial available to us. This organization is setting a new benchmark by extending its spiritual work in the name of the Lord by rendering all sorts of support and help to our community. My brothers and sisters, this is the time where we all need to be united. UCNI was founded a century ago in 1924, and yet it feels like this body of Christ to be praised. The Lord together for our entire lives. Never take days like this for granted, for they are gifts from God Himself. The Bible presents us with a mission to reach the lost with the messages of salvation, and it's an amazing feeling to have spent the last year winning the lost for the Savior in the community. You have proven your commitment and loyalty to the work of Lord, and for all we have been rich blessed. As we worship together this morning, let us keep our eyes
focused on His glory and all the blessing He has fit to bestow upon us. Once again, I wish happy centennial celebration of UCNI. थैंक यू वेरी मच. मैं आपको सबको धन्यवाद दे सकता हूँ कि आप यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लगा. और अपने मॉडरेटर सर, मॉडरेटर लेप्चा सर, वाइस प्रेसिडेंट मोलोमो सर, AK राय सर, मैं आपको सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके हमको सेंटिनियल 100 ईयर्स जो सेलिब्रेशन करने के लिए लगा है वो आपके वजह से और सबके वजह से आप प्रभु ने धन्यवाद किया है. सबको मैं थैंक यू वंस अगेन. स्टेफन सर को ये ग्रीटिंग्स के लिए धन्यवाद. और ये मैकफार्लेन मेमोरियल चर्च का क्वायर प्रेजेंटेशन का समय है, तो मैं ये समय MMC क्वायर को ये समय देता हूँ. Shepherds, lift your eyes, see the angels come with heaven's glory. All through your life, you will go and tell this wondrous story. All the angels sing to you, to announce the holy truth, that a child is born, and He is Christ the Lord. Go to Him in Bethlehem, see this mighty wonder. Go to Him in Bethlehem, see the Holy Child. Worship Him in Bethlehem and bow down in praise. He is Christ the Lord. He is Christ the Lord. Shepherds, see the child. Tell the people all the angels told you. Stay with Him a while. Let the holy presence come and fold you. You will celebrate the day when the angels show the way. You will shout with joy that He is Christ the Lord. Go to Him in Bethlehem, see this mighty wonder. Go to Him in Bethlehem, see the Holy Child. Worship Him in Bethlehem and bow down in praise. He is Christ the Lord. He is Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. 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 Oh, come and go to Him in Bethlehem, see this mighty wonder. Go to Him in Bethlehem, see the Holy Child. Worship Him in Bethlehem and bow down in praise. He is Christ the Lord. He is Christ the Lord. Rise up and praise. Rise and go to Him. हामीहरू परमेश्वरको वचन पाठबाट सुनेछौँ. पुराण नियमबाट भजन सङ्ग्रह 23. परमप्रभु गोठाला, परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केहीको खाँचो हुँदैन.
उहाँले मलाई हरियो खर्कामा सुताउनुहुन्छ। उहाँले मलाई शिक्षणको पानीनिर डोराउनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नै नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताका मार्गमा अगुवाई गर्नुहुन्छ। घोर अन्धकारमा मैले हिँड्नु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरो तिनीले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। मेरा शत्रुको सामुन्ने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ। मेरो कचौरा भरेर पोखिन्छ। निश्चय मेरो जीवनभरि भलाइ र करुणा म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा रहनेछु। आमेन। दोस्रो चोटि परमेश्वरको जीवित वचन पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट नयाँ करार पत्रुसको पहिलो पत्र 2 अध्याय 1 पददेखि 10 पदसम्म। पहिलो पत्रुस 2 अध्याय 1 पददेखि 10 पदसम्म। यसकारण सबै दुष्टता, सबै छल कपट र ईर्ष्या र सबै निन्दाहरूलाई त्याग। नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ, किनकि प्रभु कृपालु हुनुहुन्छ भन्ने कुराको स्वाद तिमीहरूले पाएका छौ। उहाँ कहाँ जाओ जो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ, मानिसहरूबाट इन्कार हुनुभएको तर परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँ चुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ। तिमीहरू पनि यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारीगिरीको निम्ति जीवित पत्थरहरू झैँ आत्मिक घर बन्दै जाओ। किनभने धर्मशास्त्रले भनिएको छ, हेर सियोनमा एउटा छानिएको र बहुमूल्य कुनै ढुङ्गो म बसाल्छु र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो शर्ममा पर्ने छैन। यसकारण तिमीहरू जसले विश्वास गर्छौ तिमीहरूका निम्ति त उहाँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ, तर विश्वास नगर्नेहरूको निम्ति चाहिँ जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गा बन्यो। एउटा ढुङ्गो जसले मानिसहरूलाई ठेस खान लगाउँछ, एउटा चट्टान जसले तिनीहरूलाई लोट्न लगाउँछ, किनकि तिनीहरू वचन उल्लङ्घन गर्छन् र लोट्नेछन्। तिनीहरूका निम्ति यस्तै हुन तोकिएको थियो। तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निज प्रजा हौ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँका उदयको ज्योतिमा ल्याउनुभयो ताकि तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। एकपल्ट तिमीहरू प्रजा थिएनौ, तर अब तिमीहरू परमेश्वरको प्रजा भएका छौ। एकपल्ट तिमीहरूले कृपा पाएका थिएनौ, तर अब तिमीहरूले कृपा पाएका छौ। आमेन। परमेश्वरले यस वचन पढा अनि सुनाइमा हामी प्रत्येकलाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिउँ। प्रार्थना गरौँ। तपाईँ अनुग्रहकारी परमेश्वर, तपाईँ साँच्चै नै महान अनि भला परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ जसको कृपाको कहिले अन्त हुँदैन, तपाईँ जसको विश्वसनीयता एउटा पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म रहि नै रहन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो सुन्दर दिन देख्ने अनुग्रह तपाईँले हामीलाई दिनुभयो। यो सेनाई संस्था, यो सङ्गठन सुरु भएको 100 वर्षको यो वर्षगाँठलाई उद्घाटनको रूपमा मनाउने तपाईँ जिउँदो परमेश्वरप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्ने सुअवसर तपाईँले हामीलाई दिनुभयो। साँच्चै नै परमेश्वर, तपाईँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ जसको कृपा हिजो थियो हाम्रो जीवनमा आज छ र भोलि पनि रहिरहन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ।
वर्तमान पुस्तामा जिउन पाएर तपाईँ जिउँदो परमेश्वरले गर्नुभएको अकथ्य कार्यहरूलाई सम्झना गर्दै तपाईँ जिउँदो परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्ने यो समय तपाईँले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो विशेष दिनमा प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो सेना सङ्गठनलाई 100 वर्षसम्म तपाईँले आफ्नो सुरक्षाको घेरोमा राखिदिनु भयो। हामीले सुन्दर इतिहास सुन्न पायौँ। तपाईँ जिउँदो प्रभुलाई धन्यवाद। सुरुवातको समयहरूमा ती प्रियहरूले अथक परिश्रम गरे, सङ्घर्ष गरे अनि एउटा सुन्दर संस्थाको जन्म भयो। तपाईँ जिउँदो प्रभुलाई धन्यवाद। पुस्ता पुस्तालाई यो सङ्गठनको दायित्व तपाईँले दिनुभयो। दायित्व पुरा गर्दा हरेकलाई स्वर्गीय समझ, बुद्धि, ज्ञान र मार्गदर्शन प्रदान गर्नुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि प्रभु अहिले वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा यो संस्थाले हरेक क्षेत्रमा कार्य गरेको, यो संस्था मार्फत मण्डलीमा वृद्धि भएको कुराहरू हामीले सुन्न पायौँ। तपाईँ जिउँदो प्रभुलाई धन्यवाद। अब उताको समय तपाईँ जिउँदो परमेश्वरको हातमा हामी राखिदिन्छौँ। वर्तमान समयमा तपाईँको प्रिय छोराछोरीहरूलाई अब यो जिएर टिएलाई सम्हाल्ने जो दायित्व यहाँले आफ्नो काँधमा लिएको छ, तपाईँ जिउँदो परमेश्वरमा तपाईँको प्रिय छोराछोरीलाई हामी समर्पण गरिदिन्छौँ। यहाँसम्म तपाईँले साहस, बल र शक्ति दिँदै सबै कार्य गर्न सक्षम तुल्याउनु भयो। अब उता पनि तपाईँ जिउँदो परमेश्वरमा, तपाईँ जिउँदो परमेश्वरको हातमा तपाईँको प्रिय छोराछोरीहरूलाई विशेष गरिकन युसिएनआई, जिए अनि टिएका पदाधिकारीहरूलाई तपाईँमा हामी समर्पण गरिदिन्छौँ। यहाँले लिएको निर्णय, यहाँले गरेको सबै कार्यहरूबाट तपाईँ जिउँदो परमेश्वरको महिमा होस्, तपाईँको राज्यको बढ्ती होस्, मण्डलीको प्रगति र उन्नति हुन गएको होस्। यहाँलाई तपाईँको सुरक्षाको घेरोमा राख्नुहोस्, स्वस्थताले भर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ विशेष गरिकन परमेश्वर पिता, यहाँहरूले हरेक परिस्थितिबाट भएर जाँदा परिस्थिति अनुकूल पनि छ अनि प्रतिकूल पनि छ। यस्तो परिस्थिति बिचमा तपाईँ जिउँदो परमेश्वरले नै सङ्घर्ष गर्ने शक्ति प्रदान गर्नुहोस् र सबै कुराबाट महिमा तपाईँको होस्। धन्यवाद यो सुन्दर समयको निम्ति, यो सेवामा रहन पायौँ। तपाईँको प्रिय दास छोराछोरीहरूलाई टाढोबाट हाम्रो बिचमा ल्याइदिनु भयो। यो आत्मीय भेटघाट, आत्मीय सङ्गत, बातचितको निम्ति धन्यवाद। फेरि पनि रहल समयहरूलाई तपाईँ जिउँदो परमेश्वरको हातमा हामी समर्पण गरिदिन्छौँ। वचनको पाठ गरिएको छ, त्यहाँबाट हामी केही सन्देशलाई सुन्नेछौँ। आफ्नो दासलाई मुख पात्र बनाएर तपाईँ प्रयोग गर्नुहोस्। छोटो समयमा सुनेको वचन हाम्रो निम्ति आशिषमय बनोस्। माग्दछौँ येशू ख्रीष्टको जिउँदो नाउँमा।